सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम रचना जयसवाल अगेन फ्रॉम। आज मैं किसी कंपनी से नहीं हूँ। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि आज मैं रियल स्टेट इंडस्ट्री से बात कर रही हूँ। और आज की जो वीडियो का कंटेंट है ना, वो ना कोई प्रोजेक्ट को लेकर के है, ना कोई ऐसी कोई बहुत ही हॉटलाइन जो न्यूज़ चल रही है उसके रिगार्डिंग भी नहीं है। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो एक ऐसा कंटेंट है जो पूरी रियल स्टेट के अंदर चल रहा है, हर किसी के अंदर है, लेकिन वो बाहर कोई खुल के बोलता नहीं है। यस, आज की जो वीडियो का कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, उन सभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए, उन सभी ब्रोकर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपनी इस रियल स्टेट इंडस्ट्री का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, अगर लाइफ टाइम, अगर ज़िंदगी भर आपको खुश रहना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार कर लीजिए। लाइफ बहुत सॉर्टेड है और हर किसी को अपने काम से प्यार होता है। क्यों? होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, उसके जितने भी ड्रीम्स होते हैं, जितनी भी विशेज़ होती है, या जो भी ग्रोथ चाहता है वो अपनी लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें सिर्फ उसको अपने काम से मिलती हैं। और हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो मतलब उसका नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि सामने वाले के पास अरे बहुत पैसा है, रियल एस्टेट के अंदर इसके पास बहुत पैसा है। बात पैसे की नहीं है। जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा जितनी मेहनत करता है अपने सेक्टर के अंदर, उतना ग्रोथ करता है, उतनी उसकी इनकम भी होती है। लेकिन हम लोगों के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ना फ्री का पैसा मिलता है, यानी कि हमें बिना मेहनत करे पैसा मिल रहा है। जो थॉट ही गलत है, जो आपका पर्सपेक्टिव है हमें देखने का, वो बिल्कुल गलत है। तो उसी के लिए वीडियो में आज लेकर के आई। आई होप आप इसे एंड तक देखेंगे। और प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट मोड कि आप यहाँ तक आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, लोग अपने ही हाथों से अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पे लगे हुए, दिन प्रतिदिन अपनी इंडस्ट्री को खराब करें, जिसकी वजह से आज लोगों का एक दूसरे के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया है। जिस भी क्लाइंट से उनकी बात चल रही होती है, सर हम आपको ये ऑफर कर देंगे, वो ऑफर कर देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे, उतना डिस्काउंट दे देंगे, आप सिर्फ इसलिए ताकि आप हमारे साथ बिजनेस कर लीजिए। और उन्हीं क्लाइंट्स के साथ आफ्टर सेल्स सर्विसेज इतनी ख़राब होती है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स को रियल्टर्स के ऊपर, कंसल्टेंट्स के ऊपर ट्रस्ट इशू इतना बढ़ गया है, क्योंकि जो वो वर्बल कमिटमेंट्स उनके साथ करते हैं, आफ्टर सेल उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ये डिस्काउंट देना, ऑफर्स देना, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये सारी चीज़ें वर्बल कमिटमेंट होती हैं, जिनको लेकर के क्लाइंट्स अग्री करके उनके साथ आगे बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या मिलता है वो खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो हो गई कस्टमर्स की बात, सॉरी ये हो गई ब्रोकर्स की बात। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। अब बात करते हैं अपने कस्टमर्स की, यानी कि अपने क्लाइंट्स के बारे में। जो क्लाइंट्स अपने कंसल्टेंट्स के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, चाहे वो मैं हूँ या XYZ, कोई भी कंसल्टेंट की अगर मैं बात करती हूँ, उनके साथ अगर वो बिजनेस कर रहे होते हैं तो उन्हें, कंसल्टेंट्स को, उनकी इनकम में से किक बैक करने को बोला जाता है। यानी कि वट एवर दे आर गेटिंग फ्रॉम द बिल्डर्स, क्लाइंट्स ऑल्सो वॉन्ट डिस्काउंट फ्रॉम दैट। यानी कि जो भी इनकम उन्हें बिल्डर से रिसीव हो रही होती है, उन्हें उसमें से 50% या 75% किसी भी मतलब परसेंटेज को छोड़ने को बोला जाता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप हमें अपने जो भी आपको मिल रहा है उसके अंदर से आप हमें इतना ऑफर कर दीजिए, आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे। सर, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप भी सेल्स में होंगे, आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या अगर आपको जो इनकम मिलती है, क्या उसमें से आपको कोई किकबैक करने को बोलता है? आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, बट मैं एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, जिसके अंदर मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि जो आपकी इनकम आ रही है, कोई अगर आपसे उसमें से 75% या 50% अगर आपसे मांगता है, तो क्या आप उसे देने को रेडी होंगे? और इनकेस अगर आप रेडी हो भी जाते हैं, तो जो सर्विसेज आफ्टर सेल्स आप अपने कंसल्टेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप वो सेम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे? अगर कोई कस्टमर आपको प्रॉपर्टी दिखाता है, इट डजेंट मीन कि सिर्फ वो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है, उसने कितने महीनों से आपको फॉलो किया है, आपके फ्री टाइम का वेट करता है, वो आपका टाइम कब अवेलेबल है, किस टाइम आप अवेलेबल है, आपकी कौन सी टाइमिंग्स फ्री है, उनका शेड्यूल आपके शेड्यूल पर डिपेंड करता है
कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन वो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा सकते हैं। पूरी मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी बहुत हद तक एप्रिशिएट भी हो सकती है और बहुत हद तक आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन जो कंसल्टेंट है पूरी मार्केट को एनालाइज करके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शॉर्टलिस्ट करता है जो आपके बजट में है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करती है आपके बजट के लिए, कौन सी आपके लिए परफेक्ट है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि सर दिस इज़ द बेस्ट वन फॉर यू, इस टाइप से। और उसके बाद भी आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी उनकी इनकम है उसमें से आपके लिए वो छोड़ दे, यानी कि आपको डिस्काउंट ऑफर कर दें। कहने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ इतना सा है, डिस्काउंट देता है, हर बंदा देता है, मैं भी देती हूँ सर, सब डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इट्स अपॉन देम ना कि वो क्या चाह रहे हैं, उनकी मर्जी भी बहुत मायने रखती है। और ये जो भी है, हम अपने क्लाइंट से, कोई भी कंसल्टेंट पूरी मार्केट के अंदर, गुड़गांव की मार्केट में अपने कस्टमर से एक भी रुपया चार्ज नहीं करता है। अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है। पूरी मार्केट में कोई भी कंसल्टेंट अपने क्लाइंट से एक भी रुपया चार्ज नहीं करता है, क्योंकि उनका जो भी इनकम है वो बिल्डर से आ रहा है, बिकॉज वी आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई दे आर गिविंग अस समथिंग। जैसे आपकी इनकम पर आपका अधिकार है, उसी तरीके से रियल एस्टेट के कंसल्टेंट्स की इनकम पर उनका पूरा अधिकार है। अगर उन्हें डिस्काउंट देना है वो उनकी मर्जी है, वो देंगे, और डिस्काउंट हर कोई देता है। खैर मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगी, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि सबको अपनी इनकम से प्यार होता है, जैसे आपको है वैसे ही उनको भी है। तो इस चीज़ को आई होप कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इवन कंसल्टेंट्स को भी शेयर करिए कि उल्टे सीधे डिस्काउंट्स ना दें मार्केट के अंदर। इससे हमारी मार्केट गंदी हो रही है, हमारी मार्केट ख़राब हो रही है, हम अपने ही पेट पे खुद ही लात मार रहे हैं। और कस्टमर्स को भी कि आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट करिए, डिस्काउंट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाले के पास कुछ बचे ही ना। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी, एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।